मैं कभी कभी देखता हूं जब लोगों को ठेस लगती है। बोलिए ठेस। हर दिन लगती है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं हर्ट। HURT। हर्ट। जब हम किसी से ठेस खाते हैं, मैं कई बार देखता हूं लोग उसी ठेस में कई दिन, महीने, साल वहीं रहते हैं। वो ठेस उन पे इतनी हावी सी हो जाती है कि वो अपने जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते, मूव नहीं कर पाते। कभी आप हमेशा सोचते हैं कि इस बंदे की वजह से, इस बहन की वजह से मुझे ठेस लगी। पर मैं आपको बताऊं, ठेस लगने का जो मेन कारण है वो सिर्फ वो बंदा नहीं है। उसका मुख्य कारण है आप उससे परमेश्वर जितनी उम्मीद करते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। कुछ लोग लोगों से इतनी ज्यादा उम्मीद करते हैं, इतनी ज्यादा उम्मीद करते हैं, इसीलिए उनकी थोड़ी सी बातें भी उन्हें बहुत ठेस पहुंचाती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोगों से इतनी उम्मीद क्यों करते हैं? थोड़े से सेल्फ डिपेंडेंट बनिए ना। आप विश्वास कीजिए, कल मैं पास्टर को कॉल करने वाला था, आप एयरपोर्ट मुझे लेने ना आओ, मैं आ जाऊंगा। मुझे पता है वो पास्टर हैं, 100 कॉल्स आते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, खाना बनाना है, लोगों को देखना है। और आपको पता है ना लोग कैसे कैसे कॉल्स करते हैं। पास्टर रायपुर पहुंच गया हूं, इधर से कैसे आऊं? पास्टर चर्च के बाहर खड़ा हूं, अंदर कैसे आऊं? ऊपर से आ, स्पाइडरमैन की तरह आ जा। अरे गेट खोल के आ जाओ। कभी कभी तो लोग पता है कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, पास्टर जी मीटिंग किधर है? आपने पढ़ा नहीं किधर है? रायपुर में है। हाँ, रायपुर में कहाँ है? यहाँ पर है, लाल नगर में। लालपुर में है। अच्छा, लालपुर मतलब किधर है? वो हरेपुर के पास में है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, वो हमारी तरह यंग तो नहीं है? लंग्स तो उनके भी थकते होंगे। मैं यंग लड़का हूं, मैं भी थक जाता हूं। कई अपने पास वाले से, मुझसे उम्मीद ना कर। थोड़ा थोड़ा खुद देखो, नहीं तो मैं सच कहता हूं जिंदगी भर लोगों से शिकायतें रहेंगी, इसमें ही पूरा लाइफ निकल जाएगा। आंटी कैसे हो? अच्छी हूं। और बताओ? कुछ भी ठीक नहीं है, इसको समझा के जाओ। और बताओ? अभी उसको समझा के जाओ। इट्स बेटर मैं आपको समझा के जाऊं कि आपको कैसे जिंदगी जीनी है। हालेलुया। ठेस ठेस का लगना स्वाभाविक है। ठेस में जिंदगी जीना निर्णय है। ठेस लगेगी लगेगी, जब तक जिंदा हो लगेगी। क्या ठेस में पूरी जिंदगी बितानी है? बाहर नहीं आना है? कितनी बार खुदा बोलता था इजराइलियों को, तुम्हें यहां रहते हुए बहुत समय हो चुका है, अब आ जाओ, आगे बढ़ो। मुझे बहुत कम लोग ठेस पहुंचाते हैं, बहुत कम लोग। मैंने अपने सर्कल में किसी को आने ही नहीं दिया, किसी को नहीं। मैं जिन लोगों को जान लेता हूं ना कि हाँ ये लोग सही हैं, ये लोग हर्ट कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के प्लान करके मुझे परेशान नहीं करेंगे, मैं सिर्फ ऐसों के थोड़ा करीब रहता हूं। बाकी मैं अपना सर्कल इतना बड़ा नहीं रखता हूं। हार्डली मैं 5-6 लोगों के करीब रहता हूं। जितना ज्यादा लोगों के करीब जाएंगे उतना ज्यादा तकलीफ होगी। समझ पा रहे हैं? एक सवाल पूछूं आप लोगों से, पक्का जवाब देंगे? जब एलीशा ने नामान को कहा जाओ यरदन नदी में डुबकी मारो और तुम चंगे हो जाओगे, तो वो गुस्से में यरदन न जाके कहीं और क्यों जाने लगा?
क्या कारण था? नामान कोढ़ी था, उसको कोढ़ था। बोलिए कोढ़। कोढ़ था ना उसको। तो किसी ने उसको बोला जाओ एलीशा के पास, वो एक नबी है, वो आपको ठीक करेगा। वो गए वहां पर, एलीशा नहीं मिला, एलीशा का चेला मिला, गेहजी। गेहजी ने उसको बोला एलीशा भाई साहब बोल रहे हैं आप सीधा जाइए दरियाई यर्दन में और वहां पर जाके डुबकियां मारिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब इसमें उसने गलत क्या बोला? तो भाई साहब को इतना गुस्सा क्यों आया कि गुस्से में उसने रास्ता ही पकड़ लिया? पता है क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि एलीशा मिलेगा, एलीशा तो मिला ही नहीं। इससे उसको ठेस लगती है। कुछ लोग है ना पहले से ही माइंड सेट कर लेते हैं, मैं वीआईपी हूं, मुझे वीआईपीओ की तरह देखो। अगर कोई फिर आपको नहीं देखेगा, फिर आप उसमें से गलती निकालोगे। छोटे बनिए। बोलो अपने बाजू वाले को, छोटे बनो। कहां छोटा बनना है? अपने आप में। हम बाहर से बहुत छोटे हैं, अंदर से हमसे बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा धन्य है वे जो दीन है। नो, धन्य है वे जो मन के दीन है। हालेलुया। मन के दीन है। बाहर से हर कोई दीन है, हर कोई। मन के दीन कितने? बोलो मन का दीन। हाँ, इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर द पुअर, गरीब। मन का गरीब कौन है? कौन है जो अपने आप को अंदर से गरीब समझता है? मुझे कुछ है ही नहीं। अंदर से सब अमीर है, जो बाहर से गरीब है वो भी अंदर से अमीर है आजकल। अगर आप दीन नहीं बनेंगे, छोटा बच्चा भी आपको ठेस पहुंचाएगा। फिर ब्रदर कैसे बनते हैं अंदर से दीन? थोड़ा बताओ। वेरी सिंपल। यीशु को देखिए, परमेश्वर का पुत्र होके खुद को मनुष्य का पुत्र बोलता था। जब आप यीशु की तरफ देखते रहेंगे ना, आप हर दिन घटते जाएंगे। कौन बोलता है आपको कि मसीह में आप बढ़ने के लिए आए हो? बिल्कुल नहीं। हम सब यहां पर घटने के लिए आए है ना। क्या कहा प्रभु ने जक्कई से? और ऊपर चढ़। बोलो बोलो, हे जक्कई, हां और ऊपर चढ़। क्या कहा प्रभु ने? नीचे उतर, मैं नहीं आने वाला ऊपर, मैं जिधर हूं उधर आ। अगर तू उधर आ जाएगा हम मिल सकते हैं। परमेश्वर ऊपर नहीं आएगा, इंसान को नीचे आना पड़ेगा। मैं भी उतर रहा हूं आहिस्ते आहिस्ते, और मुझे पता है एक दिन मैं उससे टकरा जाऊंगा। आमेन। आपको एक्टिंग करने का नीड नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। ऐसे बाहर से ये अच्छी बात है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, लेकिन ये सोचो, क्या आप मन से दीन हैं? क्यों चाहते हैं कि हमें मुख्य मुख्य स्थानों पे बैठना मिले? क्यों हम चाहते हैं कि जैसे मैं आऊं तो सब लोग मुझे देखें, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरी डिग्री सबको पता होनी चाहिए? क्यों? वाई? हालेलुया। कोई आपको ठेस नहीं पहुंचाता है एक्चुअली। अभी आप में से कोई बहन मुझे ऐसा करे, ऐसा करो, करना मेरी बहन, 1 मिनट के लिए कर, कोई तो करो। मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? मैं आपको जानता ही नहीं हूं, क्यों फर्क पड़ेगा? लेकिन यही काम पास्टर रमेश करेंगे तो थोड़ा सा ठेस लगेगा। क्यों? थोड़ा करीब है।
लोगों को अपने दिल में जगह देने से पहले 100 बार सोचो कि जब ये लोग इधर से निकलेंगे तो बर्बाद करके तो नहीं निकलेंगे मुझे। बोलो यीशु मसीह की। सो अपनी उम्मीद सिर्फ खुदा पे लगाओ, वो तुम्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। नेवर। आप उसके पास जाएंगे ना, एक वही है जो आपको पूरी तरह से समझता है। बोलो अपने बाजू वाले को, मैं बार बार ऐसा करता हूं, हाँ, मेरा कोऑपरेट करना। बोलो अपने बाजू वाले को, यीशु आपको समझता है। अभी बाएं वाले को भी बोलो, लोगों से उम्मीद अधिक मत करो, आप खुश रहोगे। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, आप बहुत खुश रहेंगे। अचानक खुशियों के वारिस बनो। अचानक वाले, पता है आपको अचानक खुशियों के वारिस कैसे बनते हैं? अचानक आने वाली खुशियों के वारिस, जब उम्मीद नहीं होगी ना किसी से, हर दिन अचानक खुशियां आएंगी। आमीन, हालेलुया। आप कुछ समझे? कितने लोगों ने कुछ समझा? हाँ ब्रदर, फर्स्ट सेशन इज पावरफुल। मैं इसी तरह जिंदगी जीता हूं, इसीलिए आपको सिखा पा रहा हूं। आप मुझे कभी भी नहीं देखोगे मैं ऐसे बैठा हुआ हूं। ये सब दुखियारे होते हैं। मैं कभी भी नहीं बैठता हूं ऐसे। मेरा मुंह कभी भी आप लटका हुआ नहीं देखोगे, कभी भी नहीं। मैं ऐसे बैठा रहा हूं, भैया क्या हुआ, नहीं, कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये बकवास बातें सालों पहले मैंने खत्म कर दी थी। मैं खुश रहता हूं, खुदा के साथ रहता हूं। आप भी रहिए।